नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। साधना प्लस न्यूज का एक बार फिर से हुआ बड़ा असर। समस्तीपुर में तेल चोरी होने के टैंकर में लगी आग। सदर डीएसपी ने एफआईआर दर्ज की कार्रवाई। सहरसा में पुलिस की लापरवाही आई सामने। आरोपी को अकेला छोड़ चाय पीने गया पुलिसकर्मी। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। पूर्णिया विधायक अफाक आलम ने किया औचक निरीक्षण। कस्बा अंचल कार्यालय का किया गया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान म्यूटेशन की ली पूरी जानकारी। पटना में चैती छठ की हुई शुरुआत। साल में 2 बार मनाई जाती है चैती छठ। नहाए खाए के साथ शुरू हुई छठ की शुरुआत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां साधना प्लस न्यूज की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। आपको बता दें कि समस्तीपुर में तेल चोरी होने के दौरान बीते शाम पेट्रोल टैंकर में आग लग गई थी। वहीं प्रशासन ने साधना न्यूज की खबर को देखते ही सदर एसडीओ और सदर डीएसपी ने बंगरा थाना प्रभारी अनिल कुमार को निर्देश देते हुए 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पूरा मामला समस्तीपुर जिले के बंगरा थाना क्षेत्र का है, जहां वायरलेस चौक के पास बीते शाम चोरी से पेट्रोल निकालने के दौरान पेट्रोल भरे टैंकर में अचानक आग लग गई। वहीं पिछले कई सालों से इस जगह पर तेल कटिंग का अवैध धंधा जारी था। पहले भी एक बार इसी टैंकर में आग लगी थी। वहीं माना जा रहा है कि पुलिस की मिलीभगत से ही इस सड़क से गुजरने वाले टैंकर के चालक और खलासी को मोटी रकम देकर टैंकर से पेट्रोल और डीजल को निकाला जाता है। उसमें दूसरे नकली केमिकल को भी मिला दिया जाता है। बढ़ते आगे और अब बात सहरसा की करेंगे, जहां जिले में एक शराबी ने अपनी ईमानदारी दिखाई। दरअसल राज्य में पूरी तरह शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके लोग चोरी छिपे शराब का सेवन करते से बाज नहीं आ रहे। हालांकि ऐसे मामलों में पुलिस कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने शराब पीने के जुर्म में एक शराबी को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए शराबी को पुलिस कर्मियों द्वारा मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन इसी बीच आरोपी को हाथ में हथकड़ी लगा अकेले छोड़कर पुलिसकर्मी चाय पीने के लिए निकल पड़े। पुलिस की इस लापरवाही का फायदा उठाकर आरोपी फायदा उठा सकता था और मौके से फरार भी हो सकता था, लेकिन आरोपी ने अपनी ईमानदारी दिखाई और अस्पताल परिसर के चबूतरे पर काफी देर तक आराम फरमाता रहा और पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। वहीं काफी देर बाद जब पुलिसकर्मी आरोपी के पास पहुंचे तब वो उससे मिले। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस की इस तरह की लापरवाही से अगर आरोपी फरार हो जाता तो फिर क्या होता। आरोपी को इस तरह अकेले छोड़कर जाना पुलिस की लापरवाही नहीं तो और इसे क्या कहेंगे। तारी पीने में पकड़ लिया सर हमको। हाँ, तो कहाँ लाया? वहाँ से ले गया थाना। हाँ। थाना से लाया हॉस्पिटल। हाँ। जांच पड़ताल किया है, अभी तक हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है। तो आपको छोड़ के चल गया चौकीदार कहीं? आप उससे छोड़ के नहीं चल गया है सामने। अभी तो फोटो में दिख रहा है कि आपको नहीं पकड़ा हुआ है, छोड़ के चल गया। नहीं है, वो है सामने है। किधर चल गया था? पानी पीने के लिए गया था, फिर सामने में है। मामला जहां पुलिस के लिए चाय पीना ज्यादा जरूरी था बजाय आरोपी के साथ रहने के। आपको बता दें कि पुलिस इस दौरान आरोपी को पकड़ करके लाई, जहां उसका मेडिकल करवाने के लिए लेकर के गई थी पुलिस, लेकिन इस दौरान पुलिसकर्मियों को चाय पीने की तलब इतनी ज्यादा लग गई कि वो आरोपी को हथकड़ी लगा छोड़कर चाय पीने चले गए। हालांकि इस दौरान आरोपी ने अपनी ईमानदारी पूरी बखूबी से निभाई। ईमानदारी दिखाते हुए आरोपी वहीं चबूतरे पर बैठकर पुलिसकर्मियों का इंतजार करता रहा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां आरोपी पुलिसकर्मी का इंतजार कर रहा है और पुलिसकर्मी चाय पीने में, चाय की चुस्कियां लेने में मस्त नजर आ रहे हैं। सहरसा का ये पूरा मामला जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि आरोपी को अकेला छोड़कर चाय पीने चले गए पुलिसकर्मी। इस दौरान आरोपी ने भी अपनी ईमानदारी बखूबी निभाते हुए पुलिसकर्मी का इंतजार करना जरूरी समझा।
और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज से हो गई है। बता दें कि ये पर्व बिहार का सबसे अहम पर्व है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत महीने में मनाए जाने वाले छठ को चैती छठ कहते हैं। इस बार कोरोना काल में चारों ओर छठ पूजा की गूंज तो सुनी जा सकती है, लेकिन एक खामोशी भी इस दौरान साफ तौर पर देखी जा रही है। आज चैती छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ की गई। वहीं आज व्रती गंगा घाटों पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आई। आपको बता दें कि नहाय खाए के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व आज से शुरू हो गया है। छठ व्रती आज नहाय खाए के दिन गंगा स्नान करके घाट से गंगा जल लेकर अपने अपने घरों में नहाय खाए का प्रसाद बनाती हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से गंगा स्नान करने वाले छठ व्रतियों की भीड़ काफी कम देखने को मिली, लेकिन इसके बाद भी कई छठ व्रती गंगा में स्नान करने पहुंच रही हैं और गंगा स्नान कर गंगा जल अपने साथ प्रसाद बनाने के लिए ले जा रही हैं। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार बीते साल जैसा मंजर आंखों के सामने है। लोग डरे सहमे हैं। वहीं कोरोना काल के चलते लोगों की भीड़ इस दौरान गंगा घाटों पर कम देखने को मिल रही है। आज चैती छठ का पहला नहा खा दिन है। आज लोग स्नान ध्यान करेंगे और अरबाइन का भोजन करेंगे और कल जो है कि खरना होगा। कल दिन भर उपवास करके शाम में सब लोग खीर बनाएंगे, तब अपना खरना व्रत तोड़ेंगे। और ये हमारे हिंदुओं का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चैती छठ महापर्व माना गया है। आज से इनका बहुत महत्व है। मतलब आज से इनका शुभ पर्व ये होता स्टार्ट होता है। आज का दिन क्या है? आज का दिन नहाय खाए होता है इनका। मतलब नवरात्रा भी चालू है। नहाय खाए के दिन नहाय खाए मतलब स्नान करते हैं, सब पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और गंगा जल का कितना महत्व है? गंगा जल का महत्व तो बहुत है, उसका कोई बता नहीं सकता इनका जितना महत्व है। बढ़ते आगे, जहां देश में एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर के रूप में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस बार की महामारी पहले की अपेक्षा काफी घातक है। अपने को बचाते हुए अपने परिवार और समाज को भी इस बीमारी से हमें बचाना है। ये सभी बातें कस्बा विधायक अफाक आलम ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने सबसे पहले कस्बा अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने म्यूटेशन की भी पूरी जानकारी ली। वहीं ऑनलाइन म्यूटेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि इस दौरान म्यूटेशन के दौरान होने वाले दस्तावेजों की कमी को लेकर म्यूटेशन आवेदन को रद्द किए जाने पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों का म्यूटेशन के लिए दौड़ धूप और इधर उधर का चक्कर काटना बंद हो जाए। और अगली खबर बेतिया से सामने आ रही है, जहां पर एक गैस गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि जिसमें 50 से ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट हो चुके। आपको बता दें कि इससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगे हैं। वहीं गोदाम शहर से हटकर संत घाट में है, जहां पर भीषण आग लगी और धमाका सुनकर शहर के लोग गैस गोदाम की तरफ इकट्ठा होने लगे। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। आपको बता दें कि इस दौरान माइकिंग के जरिए से लोगों को घर जाने के लिए पुलिस अपील कर रही है। वहीं पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार करती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि नंदकिशोर चौधरी के राधिका ज्योति एचपी गैस गोदाम है, जिसमें आग लगी है और 50 से ज्यादा सिलेंडर इस दौरान ब्लास्ट हुए हैं। वहीं इस धमाके में ट्रक पर लदे सिलेंडर के साथ साथ ट्रक के परकच्चे भी उड़ गए। और लेकिन राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं इस पूरे मामले पर जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि दमकल की टीम और प्रशासन की टीम आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। मैं भी संत घाट आया हूँ। कैसे आग लगी है, क्या लगी है, मुझे भी जानकारी नहीं है। वस्तुस्थिति की जानकारी को तो फिर आपको बता दिया जाएगा। गैस गोदाम में आग जो लगी थी एकदम शांत है। प्रशासन पूरे तत्परता से लगी हुई है आग बुझाने में। प्रशासन की तरफ से कोई कोताही नहीं है, काम हो रहा है और आग बुझ भी गई है। गोडाउन के भीतर आग नहीं लगा है, गोडाउन के बाहर आग लगा हुआ था। गोडाउन सुरक्षित है। गैस का गोडाउन है, उसमें लगी है और हर 5-10 मिनट में एक जो है ब्लास्ट की भी आवाज आ रही है।
तत्काल हम लोगों ने सारे जितने भी हमारे आपदा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और जितने पदाधिकारीगण हैं सबको एक्टिवेट किया गया। और फायर ब्रिगेड जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इन लोगों ने काम किया है। इसके साथ ही मेडिकल टीम को भी एक्टिवेट किया गया, सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज सभी को किया गया, आसपास के सभी PSCs को भी रेडी कराया गया। सारे एम्बुलेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी पोजीशन में है। मोतिहारी से भी हेल्प किया गया और मोतिहारी से भी 3 फायर ब्रिगेड यहाँ पे मंगाए गए। जिले के जितने भी फायर ब्रिगेड थे उनको भी मोबिलाइज कर लिया गया। सारे पदाधिकारीगण भी जो है यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। मिथिलांचल में त्योहारों की कमी नहीं है, लेकिन एक त्योहार यहाँ ऐसा भी है जो गांव के लोग एक दूसरे के साथ खूनी खेल के तौर पर खेलते हैं। जी हां, 10 गांव के बीच ये खूनी खेल खेला जाता है, जिसमें पत्थरबाजी, तीर कमान चलाना, गुलेटी चलाना और कई ऐसे हथियारों के साथ खेलना जिससे लोगों की जान चली जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से इस परंपरा को निभाया जा रहा है, जहां 10 गांव के लोग जुड़ शीतल पर्व में बर्री भात खाकर लड़ाई लड़ते हैं, जिससे इन लोगों की सेहत तंदुरुस्त रहती है। पूरा मामला मधुबनी जिले के मुख्यालय से सटे कलुआई राजनगर और राहिका प्रखंड के 10 ऐसी गांव का है, जहां लोग सालों से लड़ाई को परंपरा के रूप में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस खूनी खेल में अगर किसी की हत्या भी हो जाती है तो पुलिस मुकदमा नहीं करती है और न ही मृतक के परिवार वाले भी किसी भी प्रकार के शिकायतें दर्ज करवाते हैं, जबकि प्रशासन के लोग इस खूनी खेल के लिए मुस्तैद रहते हैं। आपको बता दें कि इस खेल को 10 गांव में खेलने की परंपरा निभाई जाती है। वहीं हर साल इस जुड़ शीतल पर्व के दौरान ये खूनी खेल खेला जाता है। होते आ रहा है बड़ी भात खाने के बाद जो कि ढेपा उपा फेंकने से खाना वाना पच जाता है। हाँ, तो इसलिए लोग यहाँ आता है। हाँ, इसीलिए कि यहाँ आता है। हम लोग भी आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल में एक बार आते हैं। प्रशासन से मना करते रहता है, नहीं करते, फिर इसका लोग कोई नहीं, फिर भी कोई मानता नहीं है। जो बड़ी भात खा का आता है ये पचाने के लिए खुद का ही आ ही जाता है, किसी तरीका से आ जाता है। प्रशासन को रोकने के बाद भी आ जाता है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार पे बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति प्रोफेसर अरुण कुमार का लंबे समय से बीमार रहने की वजह से कल निधन हो गया। वहीं निधन के बाद उनका शव आज पैतृक गांव मछनहटा पहुंचा, जहां कैमूर डीएम, एएसपी और एसडीएम ने शव को सलामी दी। बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ शव को सलामी कर अंतिम संस्कार के लिए परिजन वाराणसी के लिए रवाना हुए। वहीं शव गांव में पहुंचते ही उनका दर्शन पाने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के मचनहटा गांव के बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति प्रोफेसर अरुण कुमार का कल देर रात 90 साल की उम्र में बीमारी की वजह से पटना आवास में निधन हो गया। पूर्व सभापति प्रोफेसर अरुण कुमार जी का जो देहावसान हुआ उसको लेकर तो राजकीय सम्मान के साथ यह समारोह आज हम कर रहा है। इसके लिए हम सब लोग यहाँ पे हैं।
प्रशासनिक सर पुष्टि होने के बाद भी तो नहीं रहे अभी तक सर सिस्टम इनको होने के बाद यहाँ तक कहाँ तक छोड़ जाए बात सुन रहे क्या बोला संस्कार नहीं सर कहाँ तक अंतिम संस्कार जो परिजन है उनकी इच्छा है कि जो उनके परिवार की अब तक रिवाज चले आ रहा है उस हिसाब से बनारस में वो गंगा के किनारे घाट पे करेंगे। प्रोफेसर अरुण बाबू इस इलाके के मान सम्मान के प्रतीक थे। शिक्षक राजनीति जब आप कह सकते हैं कि जब से वो नौकरी कर रहे थे तब से शिक्षक राजनीति करते थे और उद्भट विद्वान थे। इनकी पूरी चर्चा विद्वत्ता को लेकर के पूरा बिहार इस बात को गौरवान्वित करता था। 42 साल एमएलसी रहे। 42 साल एक बड़ी समय के हिसाब से बहुत बड़ी समय होता है। बढ़ते आगे, जहां पूरे देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों ने सभी राज्यों को अपनी चपेट में ले रखा है, वहीं झारखंड भी कोरोना के प्रकोप से अछूता नहीं है। गुरुवार को 3,480 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना से इस दौरान 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राजधानी रांची में भी अब तक 1,393 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि जमशेदपुर में 492, बोकारो में 194, देवघर में 156, कोडरमा में 145 और धनबाद में 136 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं। इसी तरह से कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े राज्य सरकार के लिए काफी चिंता का विषय बने हुए हैं, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। बंगाल चुनाव हो या कोरोना का बढ़ता ग्राफ, लगातार तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमलावर ही रहते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कुछ सार्थक और जरूरी सुझाव देने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि श्रवण कुमार ने हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं, इसलिए लोकप्रियता की बजाय तेजस्वी को जनता के लिए कुछ सुझाव देने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल चुनाव में इस बार वहां की जनता धोखा देने वालों को सबक सिखाएगी। जनता जो वहां के लोग हैं वो किस तरह का फैसला लेते हैं उनके निर्णय पर ही निर्भर करता है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि बंगाल में 15 सालों में 20 सालों में जितना विकास होना चाहिए बंगाल का विकास नहीं हो सका। बंगाल में जो शांति कायम होना चाहिए, आपस में मिलत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो नहीं है। इसके लिए जो भी सरकारें वहां की दूसरी रही है उनके खिलाफ आक्रोश है और उस आक्रोश का खामियाजा वहां की सरकार को भुगतना पड़ेगा। कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में पटना सहित बिहार के कई जिलों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं बच रही, जिसको देखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने ये साफ कर दिया है कि अब पटना के लोगों को शवदाह गृह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए 3 शवदाह गृह को शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जो शवदाह गृह मशीन खराब है उनका निरीक्षण कर जल्द चालू करने के आश्वासन भी दिए गए। इसी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया में खबर चलने के बाद इसका निरीक्षण किया और नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर उसे जल्द ठीक कराने की बात भी कही। हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया था और उसमें पाया था कि आधे से अधिक जो विद्युत सौदागृह है वो खराब है। तो नगर आयुक्त पटना को हमने पत्र लिखा था और बात भी किया है और उनकी टीम लगी हुई है कि उसको सभी को फंक्शनल किया जाए। और शुरू में सिर्फ बांस घाट पर ये इस प्रकार का अंतिम संस्कार हो रहा था। अब हम लोगों ने 3 घाट को चिन्हित कर दिया, इसमें बांस घाट, गुलबी घाट और खाजे कला घाट जो पटना सिटी में है। तो अब इस प्रकार की भीड़ एक घाट पर नहीं हो रही है, हम लोग उसको नजर रख रहे हैं, किसी को असुविधा नहीं है। सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए लांस नायक एल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का का निधन हो गया है। आपको बता दें कि परमवीर चक्र से सम्मानित एल्बर्ट एक्का की पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और बीती रात उन्होंने अपने आवास जारी में अंतिम सांस ली। वहीं परमवीर की पत्नी
बलमदीना का अंतिम संस्कार जारी में किया जाएगा। परमवीर अल्बर्ट का धर्मपत्नी स्वर्गीय मानव दीना एक्का जी का निधन हो गया, उससे हमें बहुत दुख हो रहा है। कहे कि इतना बड़ा देश के लिए हमारे परमवीर अल्बर्ट एक्का जी 1971 में शहीद हुए थे और उनके चलते हमारे गांव में काफी विकास हो रहा है, काफी विकास बाकी है। बढ़ते आगे, जहां हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री IGIMS पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज ली। मुख्यमंत्री के अलावा बिहार के दोनों डिप्टी CM यानी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी इस दौरान कोरोना वैक्सीन की डोज ली है। इसके अलावा सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव ने भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। बता दें कि पटना के IGIMS में मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री पहुंचे। उनके सचिव और बिहार के पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार ने भी वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने भी वैक्सीन की आखिरी डोज ले ली है। इस मौके पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। बता दें कि अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट मनीष मंडल की मौजूदगी में और डॉक्टरों की टीम ने मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों को ये वैक्सीन लगाई। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि वैक्सीन की डोज बेहद जरूरी है। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग करके आप लोगों के सामने भी काफी देर बातचीत की है। ये तो दुनिया भर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, अपने देश में भी और धीरे धीरे अपने राज्य में भी, और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो एक एक चीज पर नजर रखते हुए और इसका टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करवाना, तो वही सबसे बड़ा उपाय है कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा, और खास करके RT-PCR का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है। उस क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे नंबर 1। और दूसरा जो टीकाकरण, ये टीकाकरण भी मैक्सिमम हम लोग करवाते रहेंगे ताकि लोगों पर इसका असर कम से कम पड़े। तो इसके लिए हम लोग दोनों तरफ काम कर रहे हैं। और एक सबसे खास बात यह है कि सब जगह फैल रहा है, तो आप जानते हैं कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो अपने यहाँ के लोग भी जाते हैं। अब वैसे लोग जो कहीं दूसरी जगह काम अब उनको दिक्कत हो रही है तो लौटते हैं। तो अब ये सिलसिला चलेगा, तो जो बाहर से आएंगे सबका जांच किया जा रहा है। बढ़ते आगे, जहां रामनवमी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसे लेकर जमशेदपुर के सोनारी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें तमाम अखाड़े के मुख्य लोग शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान थाना प्रभारी और पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए भी कहा गया। मौके पर DSP कमल किशोर सिंह, थाना प्रभारी रेणु गुप्ता भी मौजूद रहे। बिहार में एक तरफ सरकार सख्ती से शराबबंदी कानून का पालन करवाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की जनता शराब के नशे में चूर है। मामला बेगूसराय का है, जहां एक शराबी ने एक महिला की पिटाई की, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक शराबी महिला के दरवाजे पर पहुंचा और उससे शराब पीने के लिए 500 रुपए की मांग की। वहीं महिला ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो शराबी ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। फिर स्थानीय लोगों ने महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं महिला के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। खड़ा थी और उधर से आया, बोला कि जे 10 रुपया पैसा ला। कि बोला हमारा पैसा कहाँ से देबो, कि नहीं देवी भैया। 3-4 ईटा फेंका, 1 ईटा लग गया इसको 9 बजे। कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें गेट पर खड़ा होकर देखा। और अब बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां पाइप फटने की वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसे देखने वाला वहां कोई नहीं है। जानकारी के मुताबिक गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के तहत घर घर पानी का कनेक्शन दिया गया है, लेकिन अब वहीं कई जगह से पाइप फट गया है, जिसकी वजह से पानी बर्बाद हो रहा है और रोजाना लाखों लीटर पानी सड़कों पर बह रहा है, लेकिन किसी ने अब तक इसकी मरम्मत करने का जिम्मा नहीं उठाया। वहीं इस गर्मी में कई जगह नल भी खराब हो चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पाइप जो है वाटर वाला जो पाइप है पानी जिससे सप्लाई होता है, पिछले कुछ समय में गैस लाइन का पाइप बना जिससे कुछ जगह फट गया, जिसको ना मरम्मत किया ना कुछ किया। आए जब पानी आया तो पानी बह के पूरा रोड में जा रहा है। कल एक आदमी यहाँ गिर भी गया था, आगे में कादा में सामने एक गड्ढा है, उसके सामने गिर गया, उसको चोट भी लगा था। ऐसे कोई देखभाल करने वाला है नहीं। अभी डेली जब पानी आ रहा है पूरा गिर रहा है। लाखों लीटर रोजाना पानी बह जा रहा है। भीषण गर्मी में आदमी को पानी के पीने को पानी नहीं है, यहाँ पर लाखों लीटर पानी आपका बह जा रहा है। तो पाइप फट गया है, पानी नहीं आदमी को मिल रहा है, पानी बह रहा है। इतना पानी जाएगा तो कहाँ से मिलेगा आदमी लोग को? तो है गर्मी नहीं आने से इतना ये होगा, दिक्कत होगा, आदमी को दिक्कत होता है। बढ़ते आगे और अब बात साहिबगंज की करेंगे, जहां आरपीएफ की स्क्वाड टीम को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, आरपीएफ स्क्वाड टीम ने 50,000 के गुटखे को गया हावड़ा एक्सप्रेस वे से बरामद किया है। इसी को लेकर इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रेन में रोजाना की तरह स्क्वाड की टीम जांच कर रही थी। उसी दौरान सप्लायर ने बताया कि भागलपुर से गुटखा रोजाना लाकर साहिबगंज की मंडी में सप्लाई किया जाता है। बता दें कि इस पर कार्रवाई करते हुए आरपीएफ की स्क्वाड टीम ने गुटखा की खेप को जब्त किया है। बढ़ते आगे, जहां नवादा कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीए भवन में डीएम यशपाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि इस दौरान डीएम ने अपने संबोधन में कहा कि इस साल नवादा में रबी फसल की पैदावार अच्छी हुई है, जिसमें 30% की कटाई हो गई है। वहीं दलहन और तेलहन की कटाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने कोरोना की वर्तमान स्थिति पर भी विस्तार से बताते हुए कहा कि जिले में पॉजिटिव केस 3,916 हैं, जिनमें एक्टिव केसेस 121 हैं। कोरोना से जिले में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजौली अनुमंडल अस्पताल, नवादा सदर अस्पताल के अलावा बाल सुधार गृह मिलाकर लगभग 300 बेड के साथ साथ 6 वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।